हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज हम श्री जगन्नाथ अष्टकम के चौथे श्लोक पे चर्चा करेंगे। चौथा श्लोक बहुत ही सुंदर रूप से कृष्ण की कृपा, जगन्नाथ की कृपा को दर्शाएगा। अभी तक जगन्नाथ अष्टकम जो कि आदि श्री शंकराचार्य द्वारा रचित है, तो चैतन्य महाप्रभु के भाव में हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। 3 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। पहले 2 श्लोकों में कृष्ण के सुंदर रूप का, कृष्ण की सुंदर लीलाओं का जो कि वृंदावन में वो दिखाए और उसके ऊपर चर्चा की गई। तीसरे श्लोक में वही कृष्ण जगन्नाथपुरी में बलराम जी और सुभद्रा के साथ में रहकर कैसे सबको सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, यह चर्चा की गई। इस बार चौथे श्लोक में हम देखते हैं कि कृष्ण और कृपा कैसे बढ़ाते हैं अपने भक्तों पे। तो वो शुरुआत करने से पहले हम इसका गान करेंगे। आप सब भी साथ में गाने का प्रयास करें। कृपा पारवारः सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामः स्फुरद अमल पंखे रुमुखः सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगण शिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा का वर्णन कर रहे हैं। जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, उन्होंने कृपा की सारी बाउंड्रीज, जो भी सीमा हो सकती है, वो भी उन्होंने तोड़ दिए। अशेष कृपा बरसाते हैं वो अपने भक्तों पर। ओशियन ऑफ मर्सी, नॉट फ्यू ड्रॉपलेट्स, कुछ बूंदे नहीं बल्कि सागर, समुद्र जैसी कृपालु ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ जी को हम नमन करते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी जो कि जब अगर हम कोई बीमार होते हैं, जब हम स्वस्थ होते हैं, तो अपने दूसरे लोग ऑफिस वगैरह सब में ऑफिस लोगों के साथ रहते हैं, पर जब हम बीमार होते हैं हम अपने परिजनों के साथ जाके रहते हैं। अपने परिवार में, घर पे माँ बच्चों के साथ रह करके अपने बीमार अवस्था में उनके साथ समय गुजारते हैं। पर जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं कि एक प्रसंग आता है जगन्नाथ जी का, जब वो बीमार गिरते हैं। जब रथ यात्रा के पहले ब्रह्मा जो जगन्नाथ जी हैं बीमार गिरने की लीला करते हैं, तो वो अनवसर होता है, अनवसर का समय होता है। अनावसर मतलब अब भगवान जगन्नाथ किसी को दर्शन नहीं देंगे। तो उसी समय यह लीला होती है कि कैसे कृष्ण जो है जगन्नाथ के रूप में है, तो किसी को दर्शन नहीं देते हैं, और पर अपने जो निजी संघ पुजारी हैं उनको भी हटा देते हैं, उनको भी बाहर कर देते हैं। उनको उस समय सेवा का अवसर नहीं होता है। तो उस समय जगन्नाथ जी का जो ऑलमोस्ट 2 हफ्ता जो भगवान बीमार होने की लीला करते हैं, तो उस समय कौन सेवा करता है भगवान की? भगवान के निजी संघ जो है, जो कि ट्राइबल्स हैं, शबर जाति के जो लोग हैं, शबर जाति के लोग, जब 50 वर्ष की आयु जब ब्रह्मा जी की हो गई, उसके बाद भगवान इस जगन्नाथ के रूप में आए। पर उसके पहले तो नील माधव के रूप में, नीलाचल पर्वत पे नील माधव के रूप में शबर जाति के भक्तों के द्वारा ही तो जगन्नाथ सेवा लेते थे ना। तो वही तो भगवान के अपने हैं। भगवान जाति भेद नहीं देखते हैं। लोग बोलते हैं कि भगवान सिर्फ अपर कास्ट वालों के द्वारा ही पूजे जाते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं। भगवान शबर जातियों के द्वारा बीमार पड़ने पे सेवा ग्रहण करते हैं। शबर जाति के कई सारे लोग वहाँ पे आके उनकी सेवा करते हैं, उनका भोग बनाते हैं, उनको सजाते हैं, संवारते हैं और उनका रक्षण करते हैं अनवसर के समय में, 2 हफ्ता का समय। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं कि हर समय हर पल भक्तों पे दया करने के लिए ही वो सोचते रहते हैं।
कृपा के असीम सागर हैं, असीम कृपालु ऐसे जगन्नाथ जी को मैं नमन करता हूँ। और एक ऐसी कहा जाती है, सिर्फ जगन्नाथ ये अपने इन भक्तों को नहीं, जो उच्चतम भक्त हैं जैसे स्वयं श्री हनुमान जी, शिव जी, इंद्र, ब्रह्मा, ऐसों को भी सेवा करने का अवसर देते हैं। जगन्नाथपुरी की सीमाओं को कौन रोक रहा है? हनुमान जी। जगन्नाथपुरी में, भुवनेश्वर में भगवान की चौकीदारी करने के लिए, भगवान का रक्षा करने के लिए कौन खड़े हैं? स्वयं शिव जी खड़े हैं। भगवान की पूजा किन्होंने स्टार्ट की थी? स्वयं ब्रह्मा जी ने स्टार्ट की थी। और बाकी भी इस धरातल पे कई सारे जीवात्मा है जिन पे भगवान अनंत रूप से कृपालु हैं, उन पे कृपा के सागर बरसा रहे हैं। तो ऐसे कृपा पारवारह, कृपा अपार, अपार कृपा का वारिश करने वाले ऐसे जगन्नाथ जी, जो कि सजल जलद, सजल मतलब जो जल के, जल से भरे हुए, सजल, जलद, जलद मतलब होता है क्लाउड, बादल। ऐसे बादल जो कि जल से भरे हुए हैं, वैसे उनका रंग है। जल से भरे हुए बादल के समान कृष्ण का रंग है। तो ऐसे बादल जो जल से भरे हुए हैं, अभी बारिश होने को जस्ट तैयार हैं, रेडी टू पोर, रेडी टू पोर वाटर, ऐसे जो कि रेडी टू पोर मर्सी भगवान जगन्नाथ हैं, सब पे कृपा बरसाने के लिए हमेशा तैयार हैं, सबको देखते रहते हैं, सब पे हमेशा तैयार होते हैं कि कब मैं जाके उन पे भक्तों पे कृपा करूं। श्रेणी रुचिरो, श्रेणी रुचिरो मतलब कि कितने सुंदर रूप से वह देखने में है। रुचिरो मतलब देखने में बहुत सुंदर है, और श्रेणी मतलब ऐसे कई सारे बादलों का समूह के कलर के समान उनका रंग है। तो ऐसा श्लोक है, कृपा वा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमा वाणी राम। रमा मतलब लक्ष्मी माता, वाणी मतलब सरस्वती माता। तो जिनके कहने पे, ऐसे कृष्ण जिनके कहने पे लक्ष्मी और सरस्वती जीवात्माओं की मदद करती है, जीवात्माओं पे कृपा करती है, ऐसे कृष्ण जगन्नाथ के रूप में उपस्थित हैं। या ऐसा भी आता है, जगन्नाथ जी जिनकी कृपा होने पे लक्ष्मी और सरस्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी और ज्ञान की देवी का कृपा डायरेक्टली आ जाता है, उनकी अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं है। बोथ, दोनों ज्ञान और भक्ति दोनों हर जीवात्मा के हृदय में अनंत रूप से विकसित हो जाएगा, जो भी जगन्नाथ जी के शरण में जाते हैं, जगन्नाथ जी की आराधना करते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी जो कि स्फुरद, स्फुरद अमल, स्फुरद मतलब बहुत ही सुंदर, और अमल मतलब स्पॉटलेस। तो भगवान की सुंदरता बताई जा रही है कि भगवान का जो चेहरा है, भगवान का जो मुख है, वह अमल है, किसी भी तरह का मल, किसी भी तरह का कोई भी ड्रॉप, गंदगी कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का मल उन पे छू नहीं सकता। ऐसे स्वयं कृष्ण जो कि जगन्नाथ के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं, स्फुरद अमल पंखेरु मुख, पंखेरु मतलब कमल, कमल के समान उनका मुख है। तो जगन्नाथ जी की कृपा जो कि पंखेरु समान है, कमल समान उनके मुख जो कि स्पॉटलेस है, उन पे सब जगह, सब भक्तों पे कृपालु कृपा करके वर्षा कर रहे हैं। और सिर्फ आम भक्तों पे नहीं, सुरेंद्र आराध्य, सुरेंद्र ऐसे कृष्ण हैं जो कि सुरेंद्र मतलब इंद्र द्वारा भी वो पूजे जाते हैं, एवं इंद्र द्वारा पूजे जाने पर एवं उनके सारे भक्तगणों द्वारा वो पूजे जाते हैं। और इंद्र, चंद्र, वरुण, छोटे वाले नहीं, एकदम सुपर हाई क्वालिफाइड जो भक्तगण हैं, देवी देवता हैं, वह सब हर समय हर पल कृष्ण की गुणगान करते रहते हैं। ऐसे कृष्ण जो कि श्रोति गण, देवता सब तो गुणगान करते ही हैं,
पर श्रुति जो वेद है, उपनिषद है, वो भी निरंतर रूप से कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि कैसे स्वयं वेद पर्सोनिफाइड जो है, वेद स्वयं, श्रुतिगण स्वयं आकर के भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 87वें चैप्टर में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि कैसे वेद भगवान का गुणगान करते। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि नर नारायण ऋषि की सभा में यही प्रश्न पूछा गया था, और वो पूरा वर्णन करते हैं कि कैसे वेद भगवान की गुणगान करते हैं। वेद स्वयं प्रकट हुए भगवान के सामने, और जनलोक के निवासी ऐसे स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान की वो गुणगान करने लगे। और वहाँ पे वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत पूर्व है सरतः सन्निविशेतम मया तु तद उपापृष्टम उच्चिष्टम उपापच्यते। इस तरह से बताते हैं कि कैसे भगवान जगन्नाथ जी की, कृष्ण की उपासना स्वयं वेदगण सब कर रहे हैं। श्रुतिगण आराध्य, श्रुतिगण के द्वारा भी वो पूजे जाते हैं। शिखा गीत चरितो, और छोटे मोटे श्लोक नहीं, उत्तम श्लोक के द्वारा गुणगान किए जाते हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम भी है उत्तम श्लोक। भगवद गीता एवं भागवतम में ऐसे वर्णन आता है, जैसे ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में, तृतीयं चानयन मासाम नवमे हानि अबभक्ष उत्तम श्लोकम उपाधावत समाधिनः। तो बताया जा रहा है कि कैसे ध्रुव महाराज किनकी भक्ति कर रहे हैं, उत्तम श्लोक की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे कृष्ण जो कि उत्तम श्लोकों द्वारा गुणगान किए जाते हैं। तो ऐसे कृष्ण जो कि हमेशा उत्तम श्लोकों द्वारा गुणगान किए जाते हैं। भगवद गीता में कई जगह पे, भागवतम में कई जगह पे कृष्ण का नाम ही है उत्तम श्लोक। तो सुरेंद्र आराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो, तो गीत गा के, गायन करके कृष्ण एवं बाकी सभी जो है कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ, ऐसे कृष्ण जो कि जगन्नाथ के रूप में उपस्थित हैं, मेरे नयन के पथ में आए, मेरे नयनों के पथ में हमेशा बने रहें। शिखा गीता चरितो, तो ये बहुत सुंदर है कि कैसे कृष्ण को हमेशा उत्तम श्लोकों के द्वारा गुणगान किया जाता है। कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो। आइए सब लोग मिलकर के फिर से इस सुंदर श्लोक का गुणगान करिए। कृष्ण की कृपा का, असीम कृपा का लाभ लीजिए, और इसका मीनिंग समझते हुए, इसका अर्थ समझते हुए जगन्नाथ जी की गुणगान करते हुए हम सब लोग इसको फिर से एक बार गायन करेंगे। कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामः स्फुरद अमल पंखेरुमुखः। सुरेन्द्राराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ऐसे जगन्नाथ जी जो कि कृपा के अम्बुद हैं, सागर हैं, जो कि सुंदर कमल जैसे उनका अमल चेहरा है, और रमा और वाणी जो है उनकी कृपा के सागर को बरसा रहे हैं। सुरेंद्र, इंद्र, चरण, वरुण द्वारा, देवताओं द्वारा वो पूजे जाते हैं। वेद उपनिषद द्वारा वो पूजे जाते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी हमारे मेरे नयन के पथ में हमेशा बने रहें। मैं हमेशा उनको ही देखते रहूं, उनको ही स्मरण करते रहूं, उनको ही याद करते रहूं। हरे कृष्णा।